हेलो नमस्कार दोस्तों, कोचिंग अड्डा के साथ में जुड़े हुए सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं कर्ण चौधरी आपके लिए हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक शानदार क्लास लेके। आज की क्लास में अपने बात करने वाले हैं एनुअल सप्लीमेंट्री के साथ में जुड़े हुए कुछ सामान्य क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो पिछले गत वर्षों में आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपकी अगली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इन सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो जल्दी से जल्दी क्लास को फटाफट शेयर कर देना है और उसके बाद अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के अपने पास पहला एक क्वेश्चन अपने पास द फर्स्ट वेरी बेस्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन है वो किससे प्राप्त की जाती है। कि विश्व में अपने पास में एक ऊन प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है? अंगोरा। और वो ऊन है वो किससे प्राप्त की जाती है? जो अंगोरा ऊन है इसकी खास बात क्या रहती है? बिल्कुल मुलायम मखमली रहने वाली, बिल्कुल सॉफ्ट रहने वाली, जिसकी मार्केट वैल्यू भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ये ऊन है वो कौन से पशु से, कौन से एनिमल से प्राप्त की जाती है? तो अपने को ध्यान में रखना है कि पहला ऑप्शन अपने पास में कौन सा दिया गया है? भेड़। दूसरा अपने पास में खरगोश, बकरी या याक। तो बताइए कि विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन है वो किससे प्राप्त की जाएगी? मेरे प्यारे बालकों, मेरे प्यारी बालिकाओं, जो अंगोरा ऊन है वो हमेशा याद रखना है किससे प्राप्त की जाएगी? खरगोश से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाएगी। तो अपना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। एक आपने नाम सुना होगा अंगोरा। अंगोरा का संबंध किससे है? बकरी से भी है। अंगोरा क्या है? बकरी की एक नस्ल है। आपसे पूछ ले अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाएगी? खरगोश से। और अंगोरा नस्ल है वो किससे संबंधित है? अपने को ध्यान में रखना है, बकरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? बकरी से। तो अंगोरा नस्ल किसकी है? बकरी की। और जो अंगोरा ऊन प्राप्त की जाएगी वो किससे प्राप्त की जाएगी? खरगोश से प्राप्त की जाती है। जो बकरी से जो ऊन प्राप्त होती है उसका नाम क्या रख दिया जाता है? पश्मीना। बकरी की कौन सी नस्लों से पश्मीना ऊन प्राप्त की जाएगी? चेंगू से। किससे की जाएगी? चेंगू से, चांगथांग से या कश्मीरी बकरी से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? कश्मीरी बकरी से प्राप्त की जाती, ध्यान में रखना है। तो अपने को ध्यान में रखना है विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन विश्व में प्रसिद्ध क्यों है? इसके सॉफ्टपन के लिए, इसके जो मखमल जैसा कपड़ा होता है इसके लिए फेमस जानी जाती है। किस एनिमल से प्राप्त की जाएगी? खरगोश से प्राप्त की जाती है। तो खरगोश है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, उसकी त्वचाएं बड़ी सॉफ्ट होती है, उसकी ऊन है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वुल है, इसलिए से अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाएगी? खरगोश से प्राप्त जाएगी। और जो बकरी की अंगोरा नस्ल है इसका अपने को ध्यान में रखना है। तो कन्फ्यूजिंग नहीं होना है। कन्फ्यूज करने के लिए ये से क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछे जा सकते हैं, आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले कोचिंग अड्डा के ई प्लेटफॉर्म को आपको क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और लाइक में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है कि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला, तो बिल्कुल जल्दी से लाइक भी कर देना है अपने पास में। अगला क्वेश्चन अपने पास में कौन सा दिया गया है? निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? निम्न में से किसके दूध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है? अपने पास में पहला शानदार ऑप्शन क्या दिया गया है? गाय या भैंस या भेड़ या बकरी। तो निम्न में से चार ऑप्शन है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में से सबसे ज़्यादा दूध में वसा की मात्रा किस एनिमल्स में पाई जाएगी? तो अपने को ध्यान में रखना है, जब अपने से एनिमल पूछ ले कि किस पशु के दूध में सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा पाई जाएगी, तो किस में पाई जाएगी बेटा? भेड़ में पाई जाती है। किस में पाई जाएगी? भेड़ में सबसे ज़्यादा वसा का कॉन्टेक्ट रहने वाला है, वसा है वो पाई जाती है। किस में पाई जाएगी? जो भेड़ में, यानी कि अपने पास में सिप में पाई जाती है। अपने को ध्यान में रखना है। अगर वो पूछ ले कौन सी पशु के नस्ल में सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है, तो वो अपने को याद रखना है बदावरी। किस में याद रखना है? बदावरी। और बदावरी किसकी नस्ल है मेरे प्यारे बच्चों? भैंस की। किसकी नस्ल है? भैंस की जो बदावरी नस्ल है इसमें क्या पाई जाती है? सबसे ज़्यादा वसा का कंटेंट पाया जाता है। कितने परसेंट वसा पाई जाती है? 12 से 14%। कितनी परसेंट वसा पाई जाएगी? 12 से 14% बदावरी में वसा की मात्रा पाई जाती है। अगर वो नस्ल पूछे, यहाँ अपने से क्या पूछा गया है? निम्न में किसके दूध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है, यानी कि एनिमल पूछा गया है। एनिमल्स में अपने पास में कौन कौन सा है? गाय, भैंस, भेड़ व बकरी दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा अपने भेड़ में वसा की मात्रा पाई जाती है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो वसा है वो दूध में किस रूप में पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों? ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस रूप में पाई जाएगी? निलंबन के रूप में। किसमें? निलंबन में। और निलंबन को अपने इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? सस्पेंशन। क्या कहा जाएगा? सस्पेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
सस्पेंशन कहा जाए तो भेड़ है उसमें सबसे ज्यादा वसा की मात्रा, वसा दूध में किस रूप में पाई जाएगी? सभी पशुओं में निलंबन या सस्पेंशन या की छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। अगर वो पूछे प्रोटीन है वो किस रूप में पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है कोलाइड के रूप में, पायस या कोलाइड के रूप में पाया जाएगा। प्रोटीन या कोलाइड के रूप में क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाता है दूध में। तो ये सामान्य सामान्य क्वेश्चन है जो आपसे बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। प्रोटीन किस रूप में पाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? पायस या जो कोलाइड के रूप में, पी फॉर प्रोटीन और पी फॉर क्या रहेगा? पायस रहने वाला है। वसा है, फैट है, वो दूध में किस रूप में पाई जाएगी? निलंबन व सस्पेंशन के रूप में पाई जाती है, अपने को ध्यान में रखना है। सबसे अधिक वसा कौन से एनिमल के दूध में पाई जाएगी? भेड़ के दूध में पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो वसा की मात्रा कौन सी नस्ल में पाई जाएगी? भदावरी नस्ल में। किसमें पाई जाएगी? भदावरी नस्ल में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी तरह के फैक्ट तो अपने स्टार लगा के इन पे चलते हैं। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, होप आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आया होगा, तो जल्दी से कमेंट भी आपको कर देना है कि आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में शानदार व जानदार क्वेश्चन है जो आपकी जेडसीयूटी के एग्जाम में तो पूछा जाता है। इसके अलावा सुपरवाइजर का भी फेवरेट क्वेश्चन है ये। फेवरेट क्वेश्चन किसका है? सुपरवाइजर का भी। तो सुपरवाइजर की तैयारी करने वालों के लिए भी रामबाण है ये। अपने पास में बात करते हैं कि निम्न में से गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए जानी जाती है? ऐसी गोवंश की गाय की कौन सी नस्ल है जो शक्ति व श्रम के लिए जानी जाएगी, यानी कि कार्य करने के लिए जानी जाएगी और शक्ति के लिए, पावर के लिए जानी जाती है? ऐसी कौन सी नस्ल है? तो अपने पास में पहले ऑप्शन आप में आता है साहिवाल, ऑप्शन नंबर बी नागौरी, रेड सिंधी व जर्सी की बात करते हैं। तो चारों नस्लों में जो शक्ति के लिए और श्रम के लिए, जो काम करने के लिए जानी जाती है, जिसके बेल क्या रहते हैं? सबसे उपयुक्त रहते हैं, वो कौन से रहने वाली है? नागौरी। नागौरी का आपने नाम सुना होगा, कहाँ पाई जाती है? नागौर का इसका क्या रहता है? राजस्थान का नागौर जिला, इसमें क्या पाई जाएगी? इसमें जो उत्पत्ति स्थान रहता है नागौरी। और नागौरी नस्ल के जो बेल है वो सबसे ज़्यादा खेत में काम करने के लिए जाने जाते हैं कि ये बिल्कुल भी थकते नहीं है। इनका शरीर क्या आता है? हष्ट पुष्ट है, चौड़ा रहता है और मजबूत। टांगे कैसे होती है? मजबूत, जो इनको लंबे समय तक काम करने के लिए जानी जाती है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि कौन सी नस्ल के बेल है वो सबसे ज़्यादा काम करने के लिए जाने जाएंगे? नागौरी नस्ल के बेल जाने जाते हैं। कौन और शक्ति के लिए जाने जाएंगे तो कौन है? नागौरी नस्ल के। इसके अलावा साहिवाल किस लिए जानी जाती है? देसी नस्लों में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए। देसी नस्लों में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन किसका देखने को मिलता है? साहिवाल का मिलता है। इसके अलावा इसके दूध में क्या पाई जाती है? शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। कितनी पाई जाएगी? 5.2%। तो दूध को क्या बना देती है? मीठा। कि आपको अगर मीठा दूध पीने का शौकीन हो तो आप किसके, कौन सी नस्ल के पीने वाले हो? साहिवाल के पीने वाले हो। इसके अलावा जर्सी नस्ल जो विदेशी नस्ल है, और विदेशी नस्ल होते हुए भी इसमें क्या पाई जाएगी? वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और जर्सी में वसा की मात्रा कितनी पाई जाएगी? 4.5 से 5% के समथिंग पाई जाएगी। कितनी पाई जाएगी? 4.5 से 5% के समथिंग क्या पाई जाती है? वसा की मात्रा पाई जाती है। तो अपने को ध्यान में रखना है। अलग अलग नस्लों के बारे में अलग अलग अपने बातें कर चुके हैं कि कौन सी नस्ल है जो श्रम व शक्ति के लिए जानी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, नागौरी जानी जाएगी। साहिवाल को किस लिए जानेंगे? दूध उत्पादन के लिए और लैक्टोज की मात्रा के लिए जानेंगे। जर्सी को किस लिए माना जाता है? किस लिए पाला जाता है? क्योंकि इसमें वसा की मात्रा क्या रहती है? ज़्यादा। दूध कैसा रहेगा? गाढ़ा रहता है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा इंडिया में पाला जाता है। और किस प्रकार की नस्ल रहने वाली है? विदेशी नस्ल। कैसी नस्ल है? विदेशी नस्ल है वो रहने वाली। तो अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बैन से संबंधित है और दूध उत्पादन से ही संबंधित है। एनुअल सप्लीमेंट्री में कि पूछा गया है कि भारत में कुल दूध उत्पादन में भैंसों का हिस्सा कितना है? कि इंडिया में अगर 100% दूध उत्पादन किया जाता है, 100 लीटर दूध उत्पादन हो रहा है, तो निम्न में से कितना दूध है वो केवल भैंसों के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन अपने पास में क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चों? 48%, 50%, 52% और 54% के तकरीबन रहने वाला है। तो बताइए कि भारत में दूध उत्पादन में भैंसों का, बफेलों का कितना % हिस्सा रहता है? आप सभी जानते हो कि भारत में जो पशुओं की जनसंख्या है उसमें से 50% से ज़्यादा क्या पाई जाएगी? भैंसें पाई जाती है। 50% से अधिक क्या पाई जाती है? भैंसें पाई जाती है। और दूध उत्पादन में भी 50% से ज़्यादा इनका हिस्सा रहता है। अब 50% से ज़्यादा कितना रहता है ये आपको ध्यान में रखना है। तो कितना हिस्सा रहता है? 54% के लमसम क्या पाया जाता है?
दूध उत्पादन में किसका हिस्सा रहने वाला है? भैंस का। कितना रहने वाला है? 54% का हिस्सा। जो टोटल में जैसे अपने पास में भारत में टोटल 100 लीटर दूध उत्पादन हो रहा है तो 54 लीटर किससे प्राप्त होगा? भैंस से। अगर 100% दूध प्राप्त हो रहा है तो 54% किससे प्राप्त होने वाला है? भैंस के दूध से। भैंस के दूध का हिस्सा उसमें रहने वाले मेरे प्यारे बालकों, मेरे प्यारी बालकों, सबको ध्यान में रखना है। हो जाए कितना परसेंट रहेगा? 54% के लमसम है वो मिलने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में दिया गया है कि शरीर पे सफेद रंग की पट्टियां भैंसी किस नस्ल की विशेषता है? ऐसी नस्ल जिस पे शरीर पे सफेद पट्टी पाई जाती है कि नाक से लेके पीछे पीठ तक क्या पाई जाएगी? शरीर पे सफेद पट्टी पाई जाएगी। उसकी नाभि है उस पे सफेद पट्टी पाई जाती है। ऐसी विशेषता किस भैंस में आपको देखने को मिलने वाली है? अपने पास में पहला ऑप्शन कौन सा दिया गया है? मूरा। मूरा का तो रंग कैसा होता है? काला होता है। तो ये ऑप्शन तो अपने पास में बिल्कुल भी नहीं है। मूरा को किस नाम से जाना जाता है? जेट ब्लैक के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने पास में नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 है सुरती। ऑप्शन नंबर 3 मेसाना व ऑप्शन नंबर डी कौन सी रहने वाली है? भदावरी रहने वाली। तो बताइए कि शरीर पे सफेद पट्टी है, सफेद रंग की पट्टी कौन सी नस्ल में देखने को मिलेगी? आपको सुरती नस्ल में देखने को मिलेगी। किस में मिलेगी? सुरती नस्ल में देखने को मिलती है। किस में मिलेगी? सुरती नस्ल है। इसको किस लिए जाना जाता है कि इसके शरीर पे क्या पाई जाएगी? एक सफेद पट्टी पाई जाएगी, नाक से लेके पीछे पीठ तक पाई जाती है। ये इसकी मुख्य विशेषता रहती है। अगर बात करें इसकी अन्य विशेषताओं की तो अन्य विशेषताओं में इसमें क्या है? इसमें जो सींग है वो किस आकार के पाए जाते हैं? हंसिया आकार के, सिक्कल टाइप सींग पाए जाएंगे। हंसिया आकार या सिक्कल टाइप जो सींग है वो हॉर्न है वो पाए जाएंगे। वो किस में पाए जाएंगे? सुरती नस्ल में पाए जाते हैं। आपकी जेईटी में, सीयूटी में बहुत बार पूछा जाता है कि हंसिया आकार के सींग है वो कौन सी नस्ल में पाया जाता है? सुरती में पाया जाता है। कि जैसे दरांती के आपने घरों में दरांती देखी हो, उस आकार के सींग किस में पाए जाएंगे? सुरती में पाए जाते हैं। इसके अलावा सुरती में खास बात और है कि इसका दुग्ध काल है वो लंबा होता है। अन्य पशुओं की तुलना में इसका दुग्ध काल होता है वो कितने दिनों का होता है? दूध काल आपको दिखाई देता है 305 दिन का। कितने दिनों का दिखाई देगा? 305 दिन का दिखाई देने वाला है। बात करें अपने अन्य ऑप्शनों में, पहला ऑप्शन अपने पास में क्या दिए गए? मूरा। मूरा है वो सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाली भैंस है। सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाली भैंस का नाम क्या है? मूरा रहेगा। इसके अन्य नाम क्या है? जिसे मिल्क चैंपियन कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाएगा? सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने की क्षमता पाई जाएगी। दिल्ली बफेलो के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति दिल्ली, रोहतक, हरियाणा में मानी जाती है। इसके अलावा इसके सींग होते हैं वो कैसे होते हैं? कुंडलाकार होते हैं या जलेबी आकार के? कुंडलाकार या जलेबी आकार के दिखाई देते हैं, इसलिए इसको खुंडी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। किस नस्ल के नाम से जाना जाता है? खुंडी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसकी क्या रहती है? मुख्य विशेषताएं हैं वो रहने वाली है। और दूध में वसा की मात्रा भी आपसे पूछ ले तो मूरा की कितनी रहने वाली है? 7.9%। कितनी रहेगी? 7.9%। सुरती के बारे में बात कर चुके हैं। शरीर पे कैसी पाई जाएगी? पट्टी पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। सींग हंसियाकार की और दूध का काल कैसा पाया जाएगा? 305 दिन पाया जाता है। इसके अलावा सुरती भैंस में और क्या खास बात है? इसे सिटी बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? सिटी बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। अपने को ध्यान में रखना है। किस नाम से? सिटी बफेलो के नाम से किससे जाना जाएगा? सुरती को जाना जाता है क्योंकि इसका शरीर कैसा होता है? थोड़ा हल्का देखने को मिलता है, इसलिए सिटी बफेलो के नाम से भी जाना जाएगा। इसके अलावा मेसाना की क्या खास बात है मेरे प्यारे बच्चों? ये कैसी है? संकर किस्म है। क्या है? संकर किस्म। और संकर किसका किया गया है? मूरा इंटू सुरती का। मूरा इंटू सुरती का क्रॉस करवाने पे किसका निर्माण किया गया है? मेसाना नस्ल का विकास है वो किया गया है। इसके अलावा इसको में दुग्ध काल भी क्या होता है? लंबा। कितने दिनों का? 352 दिन का। अगर पूछे ऐसी नस्ल जो लगातार दूध देती रहती है एक बेअंत के बाद, वो नस्ल कौन सी है? मेसाना नस्ल। क्योंकि ये मेसाना नस्ल है। कितने दिनों तक दूध उत्पादन कर सकती है मेरी प्यारी बालिकाओं? कितने दिनों तक है? 352 दिनों तक क्या कर सकती है? दूध उत्पादन है वो कर सकते हैं। तो अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा भदौरी में आपने बात की थी। भदौरी में क्या खास बात थी? वसा की मात्रा क्या रहेगी? हाईएस्ट रहेगी। ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें वसा की मात्रा सबसे ज्यादा हाईएस्ट पाई जाती है? वो कौन सी रहने वाली है? अपने पास में आने वाली है भदौरी। कौन सी आने वाली है? भदौरी है। इसमें वसा की मात्रा क्या पाई जाएगी? सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो अपने को ध्यान में रखना है। तो बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप आप ये सारी बातें समझ सकोगे। 4 आपके पास में जो भैंस की नस्लें हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या दिया गया है कि
जो अपने पास में गाय हैं वो गाय की नस्ल कई प्रकार की देखने को मिलती है, जैसे दुधारू नस्ल है, द्विकाजी नस्ल है, या इसे अपने वारवाई नस्ल के नाम से जानते हैं। तो अपने पास में क्वेश्चन है कि गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है, गाय की जो द्विप्रयोजनी नस्ल है निम्न में से कौन सी रहने वाली है। तो बताओ कि ऐसी नस्ल जो गाय की द्विप्रयोजनी, जिससे अपने कितने प्रयोजन पूरे करने वाले हैं, 2 प्रयोजन, अपने को दूध भी प्राप्त होगा और साथ में अपने उसको खेत में काम करने के लिए यूज में ले सकते हैं। जैसे अपने पास में उसको हल जोतना है, उनके बेल होंगे, उनसे अपने काम में लिया जा सकता है, श्रम का कार्य करवा सकते हैं, बोझा ढोने का कार्य करवा सकते हैं। तो ऐसी नस्ल कौन सी है? आप सभी जानते हो अपने पास में जो नागौरी नस्ल है, ये किस प्रकार की नस्ल है? भारवाही नस्ल है। कैसी नस्ल है? भारवाही नस्ल है, जो किस लिए जाने जाते हैं? खेत में काम करने के लिए जाने जाते हैं। बैल कैसे होंगे? उत्तम प्रकृति के होंगे। बैल कैसे दिखाई देंगे? उत्तम प्रकृति के दिखाई देते हैं, परंतु इसे द्विकाजी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें दूध उत्पादन क्षमता क्या है? कम है। अमृत मेल है, ये भारत की सबसे ज्यादा भारवाही नस्ल है। भारत की क्या है? सबसे ज्यादा भारवाही नस्ल कौन सी रहने वाली है? अमृत मेल है, वो रहने वाली है। इसके अलावा हलिकर भी कैसे रहने वाली है? भारवाही रहने वाली है। तो अपने पास में एक ऑप्शन बच गया, वो कौन सा है? कांकरेज। कौन सी है? कांकरेज। और कांकरेज आपको कैसी दिखाई देगी? द्विप्रयोजनी नस्ल। कैसी है? द्विप्रयोजनी नस्ल है, यानी कि ड्यूअल पर्पज। क्या है? ड्यूअल पर्पज रहने वाले, जो अपने 2 पर्पज पूरे कर देगी, अपने को खेत में काम करके देगी, साथ में अच्छा दूध उत्पादन देने के लिए भी जानी जाएगी। तो दूध व काम के लिए जाने वाली कौन सी है? दूध व काम यानी श्रम के लिए जाने वाली जो नस्ल है वो कौन सी रहने वाली है मेरे प्यारे बच्चों? कांकरेज रहने वाली। कौन सी रहेगी? कांकरेज। इसके अलावा कांकरेज फेमस है किसके लिए? अपनी सवाई चाल के लिए। किस लिए फेमस है? अपनी सवाई चाल के लिए नस्ल कौन सी फेमस है? ये क्वेश्चन सुपरवाइजर 2023 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया सॉरी, कि सवाई चाल के लिए कौन सी नस्ल है वो फेमस है इंडिया में? वो कौन सी फेमस है मेरे प्यारे बच्चों? कांकरेज रहने वाली। कौन सी रहेगी? कांकरेज। कांकरेज में एक समस्या पाई जाती है इसके सींगों में। इसके सींग किस प्रकार के होते हैं? वीणा आकार के। सींग कैसे दिखाई देंगे? वीणा आकार के सींग दिखाई देते हैं। सींग कैसे दिखाएंगे? बिल्कुल वीणा आकार के लंबे व चौड़े सींग दिखाई देते हैं, जिनमें भार क्या रहता है? काफी अधिक रहता है, जिसके कारण पशुओं में कौन सा रोग लग जाता है? कि सींग भारी होने के कारण सींगों का क्या लग जाता है? कैंसर लग जाता है। और यह समस्या 90% पशुओं में पाई जाती है। कांकरेज नस्ल के जितने भी पशु हैं उनमें 90% पशुओं में क्या पाई जाएगी? सींगों की कैंसर की समस्या पाई जाती है, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आजकल एक मॉडर्न क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी नस्ल है जिनमें सींग रोधन करवाना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है? तो ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें सींग रोधन करवाना पड़ेगा, जिसमें कैंसर होता हो? और ऐसी नस्ल अपने पास में कौन सी रहने वाली है? कांकरेज रहने वाली। कौन सी रहेगी मेरे प्यारे बच्चों? कांकरेज नस्ल है वो रहने वाली, जिनमें सींग रोधन की क्रिया क्या करवाना है अपने को? बहुत ज़्यादा आवश्यक रहने वाले। सींग रोधन किस में आवश्यक रूप से कराना है? कांकरेज में। सवाई चाल के फेमस कौन है? कांकरेज। द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है निम्न में से? कांकरेज, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा? बिल्कुल राइट है रहने वाला है। कांकरेज किस लिए फेमस है? अपनी सवाई चाल के लिए। जैसे कैट वॉक करते हैं ना, वैसे ये क्या करते हैं? चलती है बड़ी सुंदर लगती है, इसलिए इसको सवाई चाल कहा जाता है। और इसके सींग कैसे दिखाई देंगे? वीणा आकार के। कैसे दिखाई देंगे? वीणा आकार के दिखाई है वो देते हैं। वीणा देखिए ना, अपने सरस्वती माता की गोद में रखी हुई होती है, उस आकार की जो वीणा है वो दिखाई देगी। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर देना है, तो ये ध्यान में रखना है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कौन सा दिया गया है? गाय की साहिवाल नस्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कि गाय की साहिवाल नस्ल है, देसी नस्लों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है, इसका अन्य नाम है वो क्या रखा गया है? अपने पास में पहला ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या है? पहला ही ऑप्शन अपने पास में दिया गया है रेंडी या कामधेनु या लोला या अजमेरा के नाम से जाना जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है? रेंडी, कामधेनु या लोला या अजमेरा के नाम से जाना जाता है। रेंडी नाम है वो किस नस्ल के नाम से जाना जाता है? गिर को। रेंडी किसे कहा जाता है? गिर को कहा जाता है। कामधेनु अपने किसे बोलते हैं? राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? राठी गाय को। किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? राठी गाय को कहा जाता है। लोला है वो किसको कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? लोला कहा जाता है बेटा साहिवाल को। किसे कहा जाएगा? साहिवाल को कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा? साहिवाल को कहा जाता है। और अजमेरा है वो फिर से किसे कहा जाता है? गिर को कहा जाता है। तो गिर के तो 2 नाम हो गए, रेंडी व
अजमेरा के नाम से, क्योंकि ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? राजस्थान में अजमेर क्षेत्र में पाई जाएगी। किस क्षेत्र में पाई जाएगी? राजस्थान के अजमेर क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। जो अपने पास एक क्वेश्चन है, साहिवाल का लोला नाम क्यों रखा गया? क्या? क्योंकि इसका जो गल कम्बल है वो क्या रहता है? हमेशा लटका हुआ रहता है। गल कम्बल काफी सुविकसित होता है, जिसका आकार काफी बड़ा होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है? लोला रख दिया जाता है। तो साहिवाल नस्ल का अन्य नाम किस नाम से जाना जाएगा? लोला के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपना? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट रहने वाला है। तो डन रहने वाला है। बढ़िया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार व जानदार क्वेश्चन अपने पास में हाजिर है। और क्वेश्चन अपने पास में कौन सा है कि जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है? जर्सी गाय का जो ब्रीडिंग सेंटर है जो वो कहाँ पे स्थित है? इसके लिए अपने को अगर जर्सी गाय लेके आनी है तो कहाँ से लेके आएंगे? जो प्रजनन केंद्र कहाँ से अपने को याद रखना है, वो सेंटर अपने कहाँ बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, बस्सी जयपुर में। कहाँ बना हुआ है? बस्सी जयपुर में क्या बना हुआ है? जो गिर गाय का प्रजनन केंद्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? गिर गाय का जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? कहाँ बना हुआ है? अपने पास में बस्सी जयपुर है वो रहने वाला है, अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आपको प्रजनन केंद्र से और कोई क्वेश्चन पूछे तो थार पारकर का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? अपने बिल्कुल पास में। कहाँ है? सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ में जो जेसर नामक जगह है वहां पे क्या पाया जाता है? थार पारकर का जो प्रजनन केंद्र पाया जाता है। इसके अलावा एक राठी गाय का भी इंपॉर्टेंट है कि पूछे राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ बना हुआ है? राठी गाय का प्रजनन केंद्र बना हुआ है नौर हनुमानगढ़ में। कहाँ बना हुआ है? नौर हनुमानगढ़ में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? नौर हनुमानगढ़ में बना हुआ है। तो थार पारकर पूछे तो सूरतगढ़ में, राठी का नौर हनुमानगढ़ में बना हुआ है। और जो गिर गाय है उसका कहाँ बना हुआ है प्रजनन केंद्र? है जयपुर में, बस्सी नामक जगह बना हुआ है। तो अपने को ध्यान में रखना है। कोई डाउट? तो अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि भैंस की मुर्रा नस्ल के लिए सही विकल्प का चयन करना है। भैंस की सबसे ज्यादा दूध उत्पादन देने वाली और सबसे ज्यादा फेमस नस्ल कौन सी है? मुर्रा नस्ल। तो आपके एग्जाम में मुर्रा नस्ल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। तो उसी से संबंधित मैं आपके लिए कुछ जो कथन लेके आए हूं जो आपको ध्यान में रखना है। इसका रंग कैसा पाया जाता है? जेट ब्लैक। क्या कैसा पाया जाएगा? जेट ब्लैक। ये बिल्कुल कैसी होती है? काली होती है, बिल्कुल स्याही जैसी काली। कैसे दिखाई देगी? बिल्कुल स्याही जैसी काली दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? जेट ब्लैक रख दिया गया। कैसा रख दिया गया? जेट ब्लैक। सींग कैसे दिखाई देंगे? जलेबी आकार के। कैसे दिखाई देंगे? जलेबी आकार के दिखाई देंगे। या क्या इसे क्या कहा जाता है? कुंडला आकार। क्या कहा जाएगा? कुंडला आकार या खुंडी नस्ल के नाम से जाना जाता है। तो सींग कैसे दिखाई देंगे? जलेबी आकार। तो दोनों ही कथन क्या है अपने पास में? सही है। और सबसे अधिक दूध उत्पादन के लिए जानी जाएगी कि अगर बात करें भैंस की नस्लों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन के लिए जानी जाएगी, वो कौन सी जानी जाएगी? मुर्रा नस्ल जानी जाती है। तो तीनों ऑप्शन अपने पास में बिल्कुल करेक्ट और सही दिखाई दे रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही रहने वाला है। डी फॉर डन रहने वाला है। तो अपने को ध्यान में रखना है। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भैंस की नीली रावी नस्ल से संबंधित सही विकल्प कौन सा? अब की बार नस्ल कौन से दी गई है? नीली रावी के कुछ इंपॉर्टेंट कथन दिए गए, अपने को चयन करना है कि निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा गलत रहने वाला है। पहले अपने पास में आया है कि माथे पे सफेद रंग का टिक्का पाया जाएगा। सफेद रंग का टिक्का किस में पाया जाता है? बोरोप्लस में। किस में पाया जाएगा? जैसे अपने बोरोप्लस का जो टिक्का लगाते हैं वैसा ही टिक्का अपने कहाँ दिखाई देगा? माथे पे दिखाई देगा। कौन सी नस्ल में? नीली रावी पे। कौन सी नस्ल पे? नीली रावी पे दिखाई देने वाला है। यस और नो? तो ये बात भी क्या रहती है? बिल्कुल सही रहने वाली है, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। इसका अन्य नाम क्या रखा गया है? पंच कल्याणी। नाम क्या रखा गया है? पंच कल्याणी। क्योंकि इसके शरीर पे क्या पाया जाता है? 5 टिक्के। क्या पाए जाएंगे? 5 टिक्के सफेद, अलग अलग जगहों पे सफेद रंग के टिक्के पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? पंच कल्याणी रख दिया गया। इसका जो आंखें हैं उनको क्या कहा जाता है? बॉल साइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉल साइज कहा जाता है। यानी कि आंखें कैसी दिखाई देती है? बड़ी दिखाई देगी। आंखें कैसे होगी? बड़ी। और आंखों का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, आसमानी रंग दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा? आसमानी रंग दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया? नीली रावी रख दिया गया है। क्या रख दिया गया?
नीली रावी। तो आंखें बड़ी पाई जाएगी और आंखों का रंग कैसा होगा, ब्लू आइज कहा जाता है। इसलिए अपने को जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी क्या रहने वाला है, बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। तो अपना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी क्या रहने वाला है, डन डन रहने वाला है। तो कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, जो अपने पास नीली रावी है इसके लिए अपने पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। माथे पे सफेद रंग का टीका पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है जी। इसका अन्य नाम क्या रख दिया गया, पंचकल्याणी जी, बिल्कुल रखा गया है। आंखों का रंग कैसा होता है, नीला होता है। आंखें कड़ी कैसी होगी, बॉल साइज की, जैसे अपनी क्रिकेट की बॉल होती है उसका आकार कैसा होगा, बड़ा दिखाई देता है, वैसा इसमें आंखों का रंग कैसा होता है, बड़ा होता है, आकार बड़ा दिखाई देता है। तो अपने सभी ऑप्शन क्या रहने वाले हैं, राइट रहने वाले हैं। क्या रहेंगे, राइट रहने वाले हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें उपयुक्त सभी है वो आने वाला है। बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या दिया गया है कि भैंस की मेसाणा नस्ल से संबंधित सही विकल्प है। भैंस की मेसाणा नस्ल से संबंधित सही विकल्प निम्न में से कौन सा रहने वाला है। सबसे पहले अपने पास में ऑप्शन दिया गया है सबसे शांत स्वभाव की, कि बेचारी कैसे होती है, बिल्कुल शुद्धि साध्य होती है। उसको अगर चारा डाल दिया तो भी वो अपने को दूध देने वाली है, अगर चारा नहीं डाला तो भी वो दूध देने वाली है। किसी को कुछ ज़्यादा बोलने वाली नहीं है, कि जैसे बागड़ी बोलते हैं ना, लातो लड़ियों को नहीं करे, क्या नहीं करती, लातो लड़िया नहीं करती है, बिल्कुल भी मारने वाली नहीं है। तो सबसे ज़्यादा शांत स्वभाव की नस्ल कौन सी रहने वाली है, मेसाणा। कौन सी रहेगी, मेसाणा रहने वाली है। फिर इसमें इसकी जो खास बात क्या है कि ये सबसे लंबा दूध काल है, इसका दुग्ध काल होता है वो क्या पाया जाता है, सबसे लंबा पाया जाता है। कितने दिनों का पाया जाएगा भैंसों में, 352 दिन का पाया जाएगा। आपने सुना होगा भैंस है वो कुछ ही दिनों में क्या देती है, दूध देना बंद कर देती है। कुछ नस्लें तो ऐसी है जो मिश्रित नस्लें हैं, जो अनप्योर नस्लें हैं, 4-5 महीनों में ब्यांत के बाद दूध देना क्या कर देती है, बंद कर देती है। मुश्किल से 120 से 150 दिनों तक दूध देने वाली है, फिर वो अपना लाता लड़िया स्टार्ट कर देती है ना। तो ऐसी नस्ल कौन सी है जो लंबे समय तक अपने को दूध प्राप्त देने वाली है, वो नस्ल कौन सी है, मेसाणा नस्ल है। कितने दिनों तक दूध देगी मेरे प्यारे बच्चों, 352 दिन तक। कितने दिनों तक है, 352 दिन तक दूध देने वाली है। फिर है ये संकरण से तैयार की गई है। क्या यह संकरण से तैयार की गई, हाँ बिल्कुल की गई। संकरण किसका है, मुरा इंटू में सुरती का। किसका रहने वाला है, मुरा इंटू सुरती का क्या रहने वाला है, ये संकरण रहने वाला है। संकरण किसका है, मोरा इंटू सुरती का रहने वाला है। याद कैसे करेंगे, आपसे MMS से याद करते, किससे याद करेंगे, MMS। MMS का अर्थ क्या है, मेसाणा इंटू में, मेसाणा बराबर मोरा इंटू सुरती, मोरा इंटू में सुरती रहने वाले। जैसे M फॉर मेसाणा, फिर M फॉर मूरा, S फॉर सुरती रहने वाले। MMS से अपने इसको याद करेंगे, मेसाणा बराबर मूरा इंटू सुरती रहने वाला है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन क्या रहने वाले हैं, बिल्कुल राइट रहने वाले हैं, बिल्कुल शानदार रहने वाले हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होने वाला है। तो अपने को ध्यान में रखना है। तो बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है। लाइक व शेयर में कोई भी कमी नहीं रखनी है, अपने को ध्यान में रखना है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या दिया गया है, भेड़ से संबंधित क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बाल को, कि भेड़ में आंखों की चारों तरफ से ऊन काटना, ऊन को हटाना क्या कहलाता है। आपने देखा होगा कि जैसे भेड़ है उसकी आंखों पे ऊन है वो आ जाती है, ऊन की बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसको चलने फिरने में थोड़ी परेशानी होने लगती है। इसलिए अपने क्या करते हैं, उसकी आंखों की चारों तरफ से क्या हटाते हैं, ऊन को हटा दिया जाता है। इस तरह से ऊन को काटना या हटाना, रिमूव करना क्या कहलाता है, क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए कौन सा दिया गया है, डिपिंग। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है, ओविंग। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है, शेयरिंग। और डी नंबर कौन सा है, डोजिंग रहेगा। कौन सा रहने वाला है, डोजिंग। जब भी आप क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को सॉल्व करना है, चाहे आपका आंसर कोई सा है। कि आपको आंसर ए ऑप्शन में मिल गया ना, तो भी आपको तीनों ऑप्शन की तरफ जानना है और देखना है कि उनके बारे में किसको दिया गया, तभी आपका एग्जाम में क्या होगा, सक्सेसफुल हो पाओगे। तो ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ कि अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो कम से कम आपको उसमें 4 क्वेश्चन का फायदा पहुंचे ही पहुंचे। तो अपने को चारों ऑप्शन है वो सॉल्व करते हुए जाना है, और आपको मैं हमेशा ही सॉल्व करवाता हूँ, और ऐसी ही आपको आदत है वो बनानी है। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, डिपिंग। कौन सा दिया गया है, डिपिंग। डिपिंग का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, भेड़ को क्या कहा जाता है, परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्यूजियम ऑफ द पैरासाइट कहा जाता है। और इसमें म्यूजियम की जो
पैरासाइट्स की परजीवियों की बहुत ज़्यादा समस्या पाई जाती है। इसलिए परजीवियों को दूर करने के लिए पानी से भरे हुए टब में उसमें अपने दवा को मिश्रण करने के बाद, परजीवी नाशक मिश्रण करने के बाद में भेड़ को डुबोया जाता है। भेड़ को डुबोना क्या कहलाता है? डिबिंग कहलाता है। भेड़ को डुबो दिया जो परजीवी नाशक दवा से मिलाने के बाद में पानी से भरे हुए टब में, ये क्या कहलाता है? डिबिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डिपिंग है वो कहलाने वाला है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी, ओविंग क्या है? ओविंग का अर्थ क्या रहता है? आइस से, आंख से ऊन को हटाना। आइस से ऊन को हटाना क्या कहलाता है? ओविंग कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? ओविंग कहलाने वाला है, तो अपने को ध्यान में रखना। क्या कहलाता है? ओविंग कहलाता है। उसके बाद में आता है शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग का अर्थ क्या रहता है कि भेड़ से ऊन को उतारना। भेड़ की त्वचा से ऊन को उतारना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? शेयरिंग। ऊन की उतारने की प्रक्रिया देखी है क्या आपने, जिसमें एक भेड़ को नीचे गिरा लिया जाता है और उसके बाद उसे आराम से उतारा जाता है, वो क्या कहलाती है? शेयरिंग। तो ऊन उतारने के लिए क्या कहलाएगी? शेयरिंग। डोजिंग या डॉकिंग क्या होता है? डोजिंग या डॉकिंग क्या होता है? भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डॉकिंग। पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डॉकिंग कहलाने वाली है। पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डॉकिंग कहलाती है। तो भेड़ से संबंधित अपने पास में 4 क्रियाएं दी गई है, डिपिंग, ओविंग और इसके अलावा शेयरिंग और जो डॉकिंग है वो दिया गया है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि भेड़ की आंखों के चारों तरफ से ऊन काटने को क्या कहा जाएगा? आइस से ऊन उठाने को क्या बोलेंगे? ओविंग कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी क्या रहने वाला है? बिल्कुल डन रहने वाला है। इसके अलावा डिपिंग क्या है? परजीवियों को नष्ट करने के लिए पानी में भेड़ को डुबोना क्या कहलाता है? डिपिंग। शेयरिंग क्या है? ऊन उतारने की क्रिया। डॉकिंग है वो काफी बार पूछ ली जाती है। डॉकिंग क्या है? डॉकिंग क्या है? भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है बेटे? डॉकिंग कहलाती है। इसके अलावा डॉकिंग हुआ कब की जाएगी? डॉकिंग की आयु कितनी रहेगी? 1 से 15 दिन के बीच में की जाएगी। जब नवजात बच्चा है उसकी आयु कितनी है? 1 से 15 दिन है, या 1 से 2 सप्ताह। दिन ना पूछ के वो सप्ताह में पूछ ले तो 1 से 2 सप्ताह के बीच में जो क्रिया की जाती है वो क्या कहलाती है? डॉकिंग। जिसमें उसकी पूंछ को काट दिया जाता है, ये क्रिया कौन सी कहलाती है? डॉकिंग है वो कहलाने वाली है। तो अपने को ध्यान में रखना है। ये भेड़ से संबंधित 4 वर्ड दिए गए, चारों में आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़िया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, तो अपने इस क्वेश्चन को अपने छोड़ देते हैं कि ये पशुओं से शरीर में बाह्य परजीवियों को हटाना क्या कहलाता है। ये सेम ही क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। बटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कौन सा दिया गया है कि गाय की देसी नस्ल में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कौन सी नस्ल का होता है? गाय की देसी नस्लों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल है वो जानी जाती है? गाय की कौन सी नस्ल है जो देसी नस्लों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए जाने जाती है? ऑप्शन नंबर ए कौन सा दिया गया है? थारपारकर। बी नंबर अपने पास में साहिवाल, सी नंबर अपने पास में गिर, और डी नंबर कौन सा दिया गया है? राठी दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ निम्न में से किस में सबसे अधिक दूध उत्पादन पाया जाता है? देसी नस्लों में। देसी नस्लों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन के लिए जो पाली जाती है वो कौन सी जान ली जाएगी? साहिवाल पाली जाएगी। जिसमें दूध उत्पादन आपको कितना दिखाई देता है? लमसम 2000 से 2700 लीटर। 2000 से 2700 लीटर तक दूध उत्पादन देने की क्या रहती है? क्षमता। और इसमें दूध तो अधिकतम पाया ही पाया जाएगा। इसमें लैक्टोज की मात्रा भी क्या पाई जाएगी? अधिकतम। और लैक्टोज की मात्रा कितनी पाई जाएगी? 5.2%। कितनी पाई जाएगी? 5%, 2% इसमें जो दूध की मात्रा, जो लैक्टोज की मात्रा पाई जाएगी। और दूध एक प्रति ब्यांत कितने देने वाली है? 2000 से 2700 लीटर देने वाली। यानी देसी नस्लों में सबसे अधिक दूध उत्पादन अपनी प्यारी सी नस्ल साहिवाल में मिलने वाला, जो बहुत ही ज्यादा शानदार नस्ल है अपने लिए। थारपारकर की खास बात क्या है? इसमें रोग प्रतिरोधिता क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाएगी। रोग प्रतिरोधिता क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाएगी, यानी कि एक अधिक तापमान को सहन कर सकते हैं। इसमें रोग कम लगने वाले हैं। अगर इसको सूखा चारा दिया जाए तो भी ये क्या कर सकते हैं? दूध उत्पादन दिया जा सकता है। क्योंकि ये कहाँ पाई जाएगी? जैसलमेर बाड़मेर वाले एरिया में पाई जाती है, जहाँ पे सूखे चारे से भी अपने को एनिमल हस्बेंड्री में जो पशुपालन है वो करना होता है ना। तो इसलिए अपने को रोग प्रतिरोगिता के लिए कौन सी जानी जाएगी? थारपारकर। गिर गाय को किस लिए जाना जाता है? देसी नस्लों में सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? गिर।
सबसे ज्यादा सुंदरी कौन है? गिर नस्ल है वो रहने वाली। सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? देसी नस्लों में कौन सी रहेगी? गिर। अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे ज्यादा सुंदर नस्ल कौन सी है? आयरशायर। कौन सी रहने वाली है? आयरशायर। विश्व में सबसे सुंदर नस्ल पूछे गायों की तो सबसे ज्यादा सुंदर नस्ल कौन सी है? आयरशायर रहेगी। परंतु अगर भारतीय नस्लों में सबसे सुंदर पूछ ले तो कौन सी रहने वाली है? गिर रहेगी। कौन सी रहने वाली है? गिर। राठी गाय की खास बात क्या है? इसे किस नाम से जाना जाता है? कामधेनु के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा? कामधेनु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कामधेनु के नाम से जाना जाता है। तो गाय की देसी नस्लों में सबसे अधिक दूध उत्पादन कौन सी नस्ल का देखने को मिलता है? थारपारकर का, साहिवाल का, गिर का, राठी का मिलने वाला है। तो अपने को ध्यान में रखना है। होप। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि बकरी के दूध में गंध पाए जाने का कारण कौन सा है? बकरी में दूध में गंध पाए जाने का कारण क्या है? कि अगर आपने बकरी के दूध का जो सेवन किया तो आपने देखा होगा उसमें एक खास प्रकार की क्या आती है? स्मेल आती है। और वो स्मेल है वो किस कारण से आती है? कौन से अम्ल के कारण आएगी? ऑप्शन नंबर ए कौन सा दिया गया है? बोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 2 कौन सा दिया गया है? कैप्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या लेनिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा? कैप्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लेनिक अम्ल या बोरिक अम्ल पाया जाता है? बताओ जो बकरी का दूध है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको समझ गए होंगे कौन सा अम्ल पाया जाता है? कैप्रिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? कैप्रिक अम्ल। बकरी के दूध में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? कैप्रिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान में रखना है। आपने देखा होगा सामान्यतः दूध का पीएच मान कितना दिखाई देता है? 6.5 से 6.7 के बीच में दिखाई देता है। परंतु बकरी के दूध का पीएच मान मेरे प्यारे बच्चों कितना रहता है? 7.4, यानी कि हल्का अम्लीय। कैसा दिखाई देगा? हल्का अम्लीय दिखाई देता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बकरी के दूध से संबंधित क्या बातें हैं कि इसमें खास प्रकार की गंध आती है। लोग इतना ज़्यादा सेवन करके राजी नहीं होते, उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें क्या पाया जाएगा? कैप्रिक अम्ल। उसमें खास तरह की क्या आती है? जो गंध आती है वो किसके कारण पाई जाएगी? कैप्रिक अम्ल के कारण। परंतु बच्चों को पिलाने के लिए सबसे उपयुक्त दूध कौन सा रहता है? बकरी का ही रहता है। क्योंकि इसके दूध में क्या रहती है? डाइजेस्ट की क्षमता अच्छी रहेगी। इसमें सुपाच्यता पाई जाती है। पचता क्या रहता है? ज़्यादा। ऐसा जो रोगी है, ऐसा कोई जैसे अपने घरों में बड़े बुजुर्ग हैं जो उनको कोई रोग से ग्रस्त हैं तो उनको भी कौन सा दूध पिलाया जाता है? बकरी का दूध पिलाया जाता है। और सामान्यतः देखा होगा प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए जैसे आपको डेंगू हो गया तो किसका दूध पिलाया जाता है? बकरी का ही दूध पिलाया जाता है। तो बकरी का दूध है बहुत ज़्यादा फेमस। परंतु इसमें क्या आएगी? एक विशेष प्रकार की गंध आएगी। और वो गंध किसके कारण आने वाली है मेरे प्यारे बच्चों? कैप्रिक अम्ल के कारण। किसके कारण आएगी? कैप्रिक अम्ल के कारण इसमें क्या पाई जाएगी? एक विशेष प्रकार की जो है गंध है वो पाई जाती है। अपने को ध्यान में रखना है। पीएच मान कितना होगा? 7.4। यूज कहाँ लिया जाएगा इसे? बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को पिलाने के लिए क्या? ताकि उनकी जो पाचन क्षमता है वो अच्छी बनी रहे। और जो ये किस रोग में काम में लिया जा सकता है? डेंगू रोग में काम में लिया जा सकता है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन प्यारा से अपने पास में हाजिर है। वो क्वेश्चन कौन सा है कि क्षय बीमारी होने पे डॉक्टर द्वारा किस दूध को पीने की सलाह दी जाती है? यानी क्षय बीमारी जिसे अपने टीबी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टीबी के नाम से जानते हैं। इसको इस बीमारी में कौन सी नस्ल का या किस पशु का जो दूध है वो पीना सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगा? ऑप्शन नंबर ए कौन सा है? गाय का, भैंस का, भेड़ का या बकरी का? तो अपने को ध्यान में रखना है। टीबी में भी किसका दूध पिया जाता है? बकरी का। इसके अलावा डेंगू की भी बात के, डेंगू व टीबी दोनों में ही कौन सी नस्ल या कौन सी जो एनिमल का दूध का सेवन किया जाता है? बकरी के ही दूध का सेवन है वो किया जाता है। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया गया है? विश्व में सबसे भारी व सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली गाय की नस्ल कौन सी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी गाय की नस्लों में भारवाही नस्ल कौन सी है? जिसका शरीर क्या रहता है? सबसे बड़ा रहेगा, जिसमें सबसे अधिक भार पाया जाएगा और सबसे अधिक दूध उत्पादन भी पाया जाता है। ऐसी नस्ल है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सी रहने वाली है? ऑप्शन नंबर ए कौन सा दिया गया है? जर्सी, ब्राउन स्विस, रेनडेन या होलिस्टियन फ्रीजियन, जिसे अपने किसी नाम से जानते हैं? एचएफ के नाम से भी सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? इसे एचएफ कहा जाता है। तो बताइए सबसे अधिक दूध उत्पादन में भारी नस्ल कौन सी है? होलिस्टियन फ्रीजियन रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी रहेगी? होलिस्टियन फ्रीजियन है या एचएफ है, ये सबसे ज्यादा दूध उत्पादन देगी। एक ब्यांत में हाईएस्ट कितना दूध उत्पादन दे सकती है? 6400 लीटर।
कितना दूध दे सकती है, हाईएस्ट 6400 लीटर तक अपने एक ब्यात में दूध है वो दे सकती है। पर तो दूध जहाँ दूध अधिक होगा वहाँ वसा की मात्रा क्या होगी, कम। और इसमें मिनिमम वसा की मात्रा कितनी पाई जाएगी, 3.5%। कितनी पाई जाएगी, 3.5% ही पाई जाएगी। कितनी पाई जाएगी, 3.5%। यानी इसका जो दूध होगा वो कैसा होगा, पतला होगा, ज़्यादा गाढ़ा दिखाई नहीं देता है, पर तो दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कितनी है, जो 6400 लीटर तक रहने वाली अपने को ध्यान में रखना। इसे किस नाम से जाना जाता है, एचएफ के नाम से। इसका शरीर क्या रहता है, सबसे भारी रहेगा। गाय की नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी रहने वाली है, एचएफ रहने वाली अपने को ध्यान में रखना। क्या रहेगी, एचएफ। इसका शरीर कैसा होता है, तिकोना शरीर पाया जाएगा। शरीर कैसा होगा, भारी शरीर होगा, तिकोना शरीर होगा। आगे से पतली और पीछे की तरफ, पीठ की तरफ जाएंगे तो वो कैसे दिखाई देगी, चौड़ी दिखाई देती है। इसे क्या कहा जाता है, तिकोना शरीर कहा जाता है। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो के लास्ट में अपने जाते जाते अपने को क्या कर लेना है, लाइक व शेयर है वो जरूर कर देना है। तो अपने को बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, भेड़ का वंध्यकृत नर को क्या कहा जाता है। ऐसा भेड़ का ऐसा नर जिसमें वंध्यकरण कर दिया गया, जो जनन के योग्य नहीं रहे, ऐसे नर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपने पास में रेव, ईव, लेम या विड्र। तो चारों ऑप्शन में अपने को ध्यान में रखना है। ऐसे नर को क्या कहा जाता है, विड्र कहा जाएगा। ऐसे नर को जो उसमें वंध्यकरण कर दिया गया है, ऐसे नर को क्या कहा जाता है, विड्र कहा जाता है। तो भेड़ का जो वंध्यकरण नर है उसको क्या कहा जाता है, विड्र कहा जाता है। इसके अलावा जो बकरी का वंध्यकरण नर है इसे क्या कहा जाता है, बक कहा जाएगा। क्या कहा जाता है, बक कहा जाएगा। और जो इसके अलावा अपने पास में मुर्गी से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो मुर्गी से संबंधित क्वेश्चन है उसे क्या कहा जाता है, केपोन। क्या कहा जाएगा, केपोन कहा जाता है। तो ये क्या है, वंध्यकरण नर। बकरी का वंध्यकरण नर क्या कहलाता है, बक। बैफ और बकरी, बैफ और बक। भेड़ को क्या कहा जाएगा, विडर। और मुर्गी का क्या कहलाता है, केपोन कहलाता है। तो ये टर्मोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। और आज का अंतिम क्वेश्चन किससे संबंधित है, आप सबसे जो प्यारा एनिमल है आपका वो कौन सा है, दो कुबड़ वाला या एशियन ऊंट का वैज्ञानिक नाम। ऐसा ऊंट का नाम बताइए जिसमें दो कुबड़ पाए जाते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, कैमल बेक्टाडोरियस। ऑप्शन नंबर बी कैमल्स डोमिडेरियस, कैमल्स कैमिलिडी, कैमल्स कैमलस कहा जाएगा। तो जो दो कुबड़ वाले ऊंट का नाम रहता है वो क्या रहता है, कैमल बेक्टाडोरियस। क्या रहेगा, बेक्टाडोरियस के नाम से जाना जाता है। क्या रहेगा, कैमल बेक्टाडोरियस के नाम से। एक कुबड़ वाले ऊंट का नाम क्या है जिसमें केवल एक ही कुबड़ पाई जाएगी, जिसमें केवल एक कुबड़ पाई जाएगी, उसका नाम क्या है, कैमल डोमिडेरियस। क्या रहता है, कैमल डोमिडेरियस है वो रहने वाला है। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। होप आपको शानदार लगी होगी क्लास को, आपको मजा आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे। तो जल्दी से कोचिंग अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर, लाइक और इसके अलावा अपने कमेंट करना नहीं भूलना है, अपनी फीडबैक जरूर देनी है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में एक शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।